Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. बॉलीवुड में आप तमाम का स्वागत है और इस्तकबाल है और मैं आशा करता हूं कि आप तमाम बखैरियत आफियत से होंगे। बॉलीवुड में आज हम ऐसी खबर से आपको बाखबर करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। हर इंसान की ज़िंदगी में रिश्ते और नाते बहुत ही अहम होते हैं। इन नाजुक रिश्तों में कब दरार और कब खटास पैदा हो जाती है इसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं होता। इसका तजुर्बा हर एक को है कि जिनके साथ हमारे रिश्ते बहुत ही मजबूत होते हैं, बहुत ही गहरे होते हैं, लेकिन क्योंकि कुछ गलत फहमियों की वजह से ये रिश्ते हमेशा के लिए टूट जाते हैं। आपके साथ भी ऐसा होगा और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि जो रिश्ते जो बरसों पुराने होते हैं, एक छोटी सी बात पर हम वो रिश्तों को तोड़ देते हैं। लेकिन इन तमाम गहरे रिश्तों को अचानक तोड़ देना ये सही बात नहीं है, जिससे एक दूसरे के जज्बात मजरूह होते हैं और एक दूसरे के जज्बात को ठेस पहुंचती है। लेकिन आजकल के ज़माने में जहाँ पे मटेरियलिस्टिक लाइफ है वहाँ पे रिश्तों को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती है। यहाँ पे सिर्फ पैसा 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 ही है। पैसे से बढ़कर यहाँ पे कोई रिश्ता नहीं होता। ये कई लोगों का गुमान है, कई लोगों का यह ख्याल है। लेकिन जिनके रिश्ते गहरे होते हैं, जिनके रिश्ते दिल से होते हैं, वो रिश्ते कभी नहीं टूटते। बॉलीवुड की इस नई बुलेटिन में हम उस शख्स का जिक्र करने जा रहे हैं जो अपनी मधुर संगीत की वजह से मशहूर हैं, जिन्हें ऑस्कर अवार्ड भी दिया गया था और उन्होंने अपने बॉलीवुड के संगीत का सफ़र शुरू किया था एक मशहूर फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर से, जिसका एक गाना बेइंतहा मशहूर हुआ था, जय हो। यहाँ पे रिश्तों की बात करने की असल वजह यह है कि ए.आर. रहमान जिन्होंने 29 साल के बाद अपनी चहीती बीवी सायरा बानो के साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया है, यानी अब वो दोनों अलहदगी इख्तियार कर चुके हैं। ए.आर. रहमान ने अपने एक सोशल मीडिया अकाउंट पे लिखते हैं कि जब दो दिल टूट जाते हैं तो अर्श पे बैठे हुए खुदा भी नाराज़ हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही है कि अल्लाह सुब्हाना तआला को सबसे नापसंदीदा अमल है तलाक, यानी अलहदगी, सेपरेशन। इससे अल्लाह सुब्हाना तआला का अर्श भी हिल जाता है। और ये हकीकत है कि ए.आर. रहमान 29 साल के बाद अपनी बीवी सायरा से अलहदगी इख्तियार करने जा रहे हैं। कहना ही क्या, जो नए एक अनजान से मिलने चलने लगे मोहब्बत के सिलसिले, अरमान ऐसे दिल में खिले जिसे मैं ना जानूं, अब क्या करे क्या नाम लें, कैसे मैं उन्हें पुकारूं। सायरा बानो के दिल का दर्द है, जिन्होंने 29 साल तक उनसे अपने रिश्ते बनाए रखे। लेकिन ए.आर. रहमान का ये कहना है कि रिश्ते हमेशा एक जैसे नहीं होते, चाहे वो 1 साल के हो या 29 साल के हो, लेकिन इन रिश्तों में कभी ना कभी खटास ज़रूर पैदा होती है। इन रिश्तों में कशीदगी पैदा होती है, जिसकी वजह से एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। दोनों फ़िरक़ों के लिए यही बेहतर होता है कि वो एक दूसरे से अलहदगी इख्तियार करे, एक दूसरे को डिवोर्स दे दे। रहमान ने मजीद ये कहा कि हमने दोनों ने इरादा किया था कि हम एक दूसरे के साथ 30 साल तक ज़िंदगी गुजारेंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं हो सका क्योंकि हालात में इस तरह से कशीदगी पैदा हो गई थी कि हमें 30 साल से पहले अलहदगी इख्तियार करना पड़ा, जिसका मुझे बेइंतहा अफसोस है और ये अफसोस मुझे ज़िंदगी भर सताता रहेगा। तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे, मोहब्बत की राहों में मिल के चलेंगे। लेकिन सायरा बानो का कहना है कि भुला दो मोहब्बत को, कभी हम मिले थे और मोहब्बत की राह में मिलकर चले थे। ए.आर. रहमान ने अपने दिल का दर्द बयान करते हुए कहा कि बिखरने के मानी हम अब दोनों तलाश कर रहे हैं, लेकिन जब दो दिल टूट जाते हैं तो फिर से एक बार उन्हें जोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। इस तरह का हादसा सबके साथ होता है, हर एक की ज़िंदगी में होता है। पूरी दुनिया की फिल्म इंडस्ट्री में चलन आम है कि आज शादी और कल तलाक का ये मसला ज़्यादा से ज़्यादा फिल्मी दुनिया में होता है और किसी को इस बात का पता नहीं होता कि आज जिन्होंने वो शादी की है कल एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। नमस्कार, मैं अंतरा कुलकर्णी और आप देख रहे हैं पॉलीपल। ये रहमान और सायरा बानो हमेशा से इस बात का ख्याल रखे थे, सायरा बानो को फिल्मी दुनिया की चमक दमक से दूर रखते थे। ये रहमान दुनिया भर में कई ऐसे कंसर्ट्स किए हैं जिसमें कभी उन्होंने अपनी बीवी सायरा बानो को अपने साथ नहीं लेकर गए। अगर वो लेकर गए तो कभी उन्हें स्टेज पे बुलाकर उनका तारुफ भी नहीं कराया। ए.आर. रहमान को ऑस्कर और ग्रामी अवार्ड से भी नवाजा गया और उन्होंने फिल्मी दुनिया में अपने 25 साल मुकम्मल कर लिए हैं।
रहमान ने अपने कई इंटरव्यूज में इस बात का जिक्र किया है कि वो दिलीप कुमार से ये रहमान किस तरह से बने। ये रहमान ने स्लम डॉग मिलियनेयर्स के लिए गीत लिखा था, वो काफ़ी मशहूर हुआ और वो गीत के बोल थे जय हो। ये रहमान के ऐसे कई क्लासिक गीत मौजूद हैं जिसमें सरे फरिश्त है माँ तुझे सलाम के अलावा उनके मशहूर गीतों में शामिल है कुन फकुन, नादान परिंदे, मसाकली, मितवा और हम्मा हम्मा। ये रहमान का जन्म जनवरी 1967 को तमिलनाडु के एक शहर मद्रास, जिसे आजकल चेन्नई के नाम से मशहूर है, मधुलियर हिंदू फैमिली में हुआ। और इनके वालिद भी एक बहुत बड़े मौसीकार थे जिन्होंने ज़्यादातर मलयालम और तेलुगु फिल्मों के लिए धुनें बनाई और मौसीकी दी। ये रहमान ने एक इंटरव्यू में इस बात का भी जिक्र किया था कि उनके बचपन का नाम एस दिलीप कुमार राजगोपाल था। 9 साल की उम्र में उनके वालिद का इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से घर की तमाम जिम्मेदारियां ये रहमान के वालिदा पे आ गई और घर के हालात माली तौर पर बेइंतहा खराब हो गए। जिस स्कूल में वो पढ़ा करते थे उस स्कूल में फीस अदा न करने की वजह से उन्हें स्कूल से बेदखल कर दिया गया। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, फिर उन्होंने एक दूसरे स्कूल में दाखला लेकर अपने मौसीकी की डिग्री को हासिल किया। ये रहमान ने मजीद ये भी बताया कि उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर, जिन्हें मौसीकी का बेइंतहा शौक था, सब मिलकर उन्होंने कई बैंड्स बनाए। मौसीकी में दिलचस्पी बढ़ती गई और उन्होंने कीबोर्ड, सिंथेसाइजर्स, गिटार और ऐसे कई दूसरे मौसीकी के आलात में उन्होंने उबूर हासिल किया और सबसे ज़्यादा दिलचस्पी थी सिंथेसाइजर्स बजाने में। ये 1984 की बात है जब ये रहमान ने अपनी पूरी फैमिली के साथ इस्लाम कबूल किया। कई वेबसाइट्स हैं जिस पे इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि ये रहमान अपनी बीवी सायरा बानो की वजह से इस्लाम कबूल किया था। और जितने भी वेबसाइट्स हैं तकरीबन 95% वेबसाइट पे जो खबरें आती हैं वो बिल्कुल गलत होती हैं और इसमें कोई सदाकत नहीं होती। तमाम वेबसाइट चाहे वो स्पोर्ट्स के हो या खबरों के हो, ये सब एक दिल को लुभाने का एक जरिया होता है और तमाम वेबसाइट्स में कोई भी सदाकत की खबर नहीं होती। ये रहमान ने 1984 में अपनी तमाम फैमिली के साथ इस्लाम कबूल किया और उन्होंने अपना नाम ए रहमान यानी अल्लाह रखा रहमान रखा। ये रहमान और सायरा बानो के 3 बच्चे हैं। अपनी बात को जारी रखते हुए इस बात का भी जिक्र किया कि मेरी और सायरा बानो की शादी ये मेरी माँ की पसंद की शादी है। ए रहमान ने अपनी बीवी के मुतालिक बताते हैं कि वो बहुत ही नरम मिजाज और खूबसूरत है और हमने अपने ज़िंदगी के खूबसूरत 29 साल गुजार चुके हैं, लेकिन अब मामला कुछ अलग सा हो गया है। अब ज़िंदगी में कशीदगी बढ़ जाने की वजह से हम दोनों ने यही फैसला किया कि हम अब दोनों को अलग होना हमारे लिए बेहतर है। ये रहमान की मुलाकात सायरा बानो से जनवरी 1995 में हुई थी। हमने एक दूसरे को पसंद भी कर लिया था। सायरा बानो को 2 जुबानों पे उबूर हासिल था। वो अंग्रेजी और गुजराती बड़ी खूबसूरती से बोलती थी। सायरा बानो का जन्म 20 सितंबर 1972 को गुजरात के एक शहर कच्छ में हुआ। उनका ताल्लुक एक मुस्लिम तबके से है। मजहबी रस्म और रिवाज को बहुत अहमियत देते हैं और उनका खानदान बहुत ही महज़िब है। ए रहमान की शादी सायरा बानो से 1995 में हुई और आज 2024 में उनको शादी किए हुए 29 साल हो चुके हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बड़े अच्छी तरह से गुजारा, लेकिन पता नहीं ऐसी कौन सी इनके दरमियान ऐसी बात हुई जिसकी वजह से उन्हें अलहदगी इख्तियार करनी पड़ रही है। ए रहमान और सायरा बानो के साथ हम तमाम की हमदर्दियाँ भी हैं और हम यही दुआ करते हैं कि वो जिस तरह से भी रहे खुश रहें। फिर से एक बार हम यहाँ इस बात का जिक्र करना बहुत ही अहम समझते हैं कि रिश्ते चाहे कोई भी हो बहुत ही नाजुक होते हैं और हम अपने ज़िंदगी में ये तजुर्बा हासिल कर चुके हैं कि हमारे ज़्यादातर रिश्ते गलत फहमियों की वजह से टूट जाते हैं। नमस्कार, मैं अंतरा कुलकर्णी और आप देख रहे हैं पॉलीपस। मुझे उम्मीद है कि बॉलीवुड का ये एपिसोड आपको बेइंतहा पसंद आया होगा। आप बराए करम इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और इसी तरह के नई कहानियां आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिर से एक बार आपसे मुलाकात होगी एक नई स्टोरी, एक नई कहानी के साथ, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहेगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।